अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अभी मैं अपने लिए बना रही हूँ नाश्ता। आज मेरा नाश्ता चूल्हे पर नहीं बन रहा बल्कि आज बन रहा है ग्राइंडर में। अच्छा, उसकी रीज़न ये है कि आज सुबह ना इतनी ज़्यादा गर्मी है कोई के बस दिल ही नहीं कर रहा स्टोव ऑन करने को। तो मैंने कहा कि चलो जी आज कोई ठंडी ठंडी चीज़ बनाकर नाश्ता कर लेते हैं, फिर जब दोपहर को भूख लगेगी तो देखा जाएगा 12-1 बजे के करीब कुछ खा पी लेंगे। तो बस जी मैंने फिर हस्बैंड से कहा कि मुझे दही ला दें और मैं यहाँ पर बना रही हूँ मीठी लस्सी। अच्छा, अब आपके साथ पता नहीं ऐसा है या नहीं, लेकिन मेरे साथ तो गर्मियों में ऐसा बहुत होता है कि जब गर्मियाँ शदीद शुरू हो जाती हैं ना तो मेरी तो भूख ही मर जाती है, मेरा कुछ खाने पीने को दिल ही नहीं करता। बस दिल करता है कि इस तरह की लिक्विड ही चीज़ें हों, ठंडी ठंडी चीज़ें हों, उसी पर जो है ना मैं गुजारा कर लेती हूँ। तो खाना वगैरह ये है कि बना लूँ तो बस भूख उधर ही ख़त्म हो जाती है, खाना खाने को फिर दिल नहीं करता। इतनी ज़्यादा गर्मी फ़ील होती है कि बंदा जो है ना किचन में नुचड़ जाता है। अच्छा ख़ैर, अब फिर उसके बाद ना मैंने आज करनी थी अपने किचन की डीप क्लीनिंग, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, आप सबको पता है कि ईद उल अज़हा जो है वो अब करीब है। तो मैं सोच रही हूँ कि आहिस्ता आहिस्ता जो है ना अपने घर की क्लीनिंग स्टार्ट करूँ, और घर की क्लीनिंग जब स्टार्ट करने लगती हूँ ना तो सबसे पहला जो है ना मेरा माइंड किचन से ही बनता है कि हाँ जी सबसे पहले मैंने किचन की क्लीनिंग करनी है, क्योंकि मुझे ना सबसे ज़्यादा मुश्किल भी किचन की क्लीनिंग ही लग रही होती है, क्योंकि हर एक छोटी छोटी चीज़ को साफ़ करना, वॉश करना और फिर उसको सेट करके ऑर्गेनाइज़ करके रखना। तो फिर मैं कहती हूँ कि अगर किचन की क्लीनिंग हो जाती है ना तो बाकी काम जो है अब घर का आसान ही होता है, आप आराम आराम से फिर बाकी सारी क्लीनिंग करते रहते हैं। तो इस तरह से फिर मैंने जब अपनी क्लीनिंग आज स्टार्ट की है ना तो मैंने कहा चले किचन से स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले अपने जो ड्रॉर्स हैं ना उनको ऑर्गेनाइज़ करके रखती हूँ। तो यहाँ पर आज मैं ड्रॉर्स की क्लीनिंग कर रही हूँ। ये शीट्स वगैरह जो मैंने ड्रॉर्स में रखी हुई हैं, लगाई हुई हैं, तो वो मैं अच्छी तरह से पहले इनको ना वॉश करके ड्राई करके तो फिर इन पर टॉवल वगैरह लगा कर ना साफ़ करके फिर इनको मैं अपने ड्रॉर्स में दोबारा से लगाऊंगी और सारे चम्मच वगैरह इन पर मैं सेट करूँगी। अच्छा, अब किचन की क्लीनिंग में ये है कि काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है, क्योंकि ज़ाहिर है हर किचन में इतने बर्तन और हर चीज़ को सेट करके रखना। अब मेरे यहाँ पर ये 3 ड्रॉर्स हैं और तीनों ड्रॉर्स को मैंने अभी साफ़ करना है। तीनों ड्रॉर्स में मैंने बर्तन वगैरह जो है वो ऑर्गेनाइज़ करके रखे हुए हैं, चम्मच ऑर्गेनाइज़ करके रखे हुए हैं, और यहाँ पर देखें जी चमचों का जो वो रश लगा हुआ है ना, इतने ज़्यादा चम्मच इधर से उधर हुए हुए हैं। हालांकि मैं सारे जो है ना हर हफ्ते के बाद सेट करके रखती हूँ, लेकिन फिर इधर के उधर सारे चम्मच हो जाते हैं। तो फिर मैंने ये चम्मच वाली जो बकेट है ना इसको पहले वॉश किया, क्योंकि ये काफ़ी गंदी हो रही है। तो ये वॉश करने के बाद इसको ड्राई किया और अब सारे चम्मच जो है ना मैं सेट करके रखूँगी, छोटे बड़े और उससे बड़े साइज़ के ना अलग-अलग से उनको ऑर्गेनाइज़ करके रखूँगी। और आप भी बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में कि बकरा ईद की तैयारी आप लोगों ने स्टार्ट कर दी है या नहीं। अगर नहीं की तो आप भी अपने घर की जल्दी जल्दी से क्लीनिंग स्टार्ट करें। ख़ास तौर पर अपने किचन को लाजमी साफ़ करें, क्योंकि इस ईद पर सबसे ज़्यादा ज़रूरत जो है वो हमें अपने किचन की होती है। हम लोगों ने अपने किचन में ख़वातीन ने काम करना होता है और मुख्तलिफ़ किस्म की डिशेस बनानी होती हैं, तो इसलिए हर चीज़ आपकी ऑर्गेनाइज़ होकर पड़ी होगी तो आपको मुश्किल नहीं पेश आएगी खाना बनाने में। इसके अलावा और भी बहुत सी मील प्लानिंग भी होती है इस ईद पर, यानी कि अदरक लहसुन का पेस्ट बना के रखा हो, हर चीज़ की सहूलत हो आपको, ताकि आप फटाफट से दिन में चाहे 3 से 4 खाने भी बनाने हो तो आपको बनाना मुश्किल ना लगे। तो इस तरह से आगे आगे बाकी सारी तैयारी भी करेंगे, लेकिन अभी जो है ना ज़रूरी है कि हम अपने किचन को साफ़ सुथरा करें, ताकि जितना भी मैस वगैरह क्रिएट हुआ हुआ है वो सारा अच्छी तरह से समेट हो जाए पहले, और उसके बाद फिर हम लोग बाकी की तैयारी करेंगे। इसके बाद ये अभी करनी है फ्रिज की क्लीनिंग, और फ्रिज की क्लीनिंग में भी समझ लें कि पूरा दिन लग जाता है अगर आपने एक एक चीज़ को अच्छी तरह से साफ़ करना हो। वो भी मैं आपके साथ आगे आगे शेयर करूँगी। आपके साथ फ्रिज की क्लीनिंग के लिए एक बहुत अच्छा लिक्विड, होममेड लिक्विड बनाऊँगी, वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। तो जी यहाँ पर मैंने अपने तीनों ड्रॉर्स जो हैं वो क्लीन कर लिए हैं, और उसके बाद अब मैं क्लीनिंग करने लगी हूँ कैबिनेट की, क्योंकि इस कैबिनेट में ना मेरे बहुत ज़्यादा मैस क्रिएट होता है और बहुत जल्दी होता है, क्योंकि मेरे ज़रूरत के ज़्यादातर बर्तन जो है ना वो इसी कैबिनेट में पड़े होते हैं।
तो जब भी मैंने कोई बर्तन निकालना होता है ना तो इधर से उधर बर्तन ऊपर नीचे हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये सेट्स जो है ना वो सारे ख़राब हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा इसमें ना मैस हो जाता है। इसके अलावा ये शीट जो थी ये भी वॉश करने वाली है, तो फिर मैंने कहा कि इसको निकाल कर पहले मैं वॉश करूँ। और धूप इतनी ख़ासी बाहर तेज़ है ना कि जैसे मैं शीट वॉश करके बाहर तार पे फैला के आती हूँ ना, तो ऐसे 5 मिनट के बाद ही शीट जो है वो ड्राई हुई होती है। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गर्मी कितनी ज़्यादा हो रही है। अच्छा खैर, यहाँ पर मैं अपने कैबिनेट को अच्छी तरह से ना सारी जो मिट्टी वगैरह ना वो सारी समेट कर फिर इसके बाद शीट इसमें लगा कर ना तो बर्तन वगैरह सारे फिर मैं सेट करके रखूँगी। बाकी कैबिनेट की भी मैंने इसी तरह से सफाई कर ली है, लेकिन वहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि उनके बर्तन जो हैं वो ऑलरेडी सेटिंग हैं और शीट्स भी साफ़ थी। तो बस मैंने उनका जो बर्तन थे ना उनको मैंने बस दोबारा से सेट करके रख दिया था। तो इस तरह से सारे कैबिनेट जो हैं ना वो आराम से मेरे सेट हो गए हैं। और बाकी जी यहाँ पर ड्रॉर्स वगैरह को मैं अब अच्छी तरह से बाहर से साफ़ कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पर ना बेध्यानी में बहुत से हाथ और दाग धब्बे इतने ज़्यादा लग जाते हैं, पानी के बाज़ात निशान जो कि इस पे जम जाते हैं तो बहुत बुरे लग रहे होते हैं। ये मैं काफ़ी दिन से नोट कर रही थी कि कैबिनेट पर ना बहुत ज़्यादा निशान हो रहे हैं बाहर से। तो फिर आज मैंने कहा कि चलें साथ ही इनको भी मैं अच्छी तरह से साफ़ कर लेती हूँ। मैंने ना लिक्विड में थोड़ा सा जो है ना वो लेमन मैक्स और साथ में पानी मिक्स करके ना तो टॉवल पर लगाकर अच्छी तरह से कैबिनेट की सफाई कर रही हूँ ताकि इसके निशान जो हैं वो अच्छे से ख़त्म हो जाएं और बड़े अच्छे से जो है ना वो साफ़ भी हो गए थे। तो बस जी यहाँ पर अब दोबारा से शीट लगा कर चीज़ें वगैरह सारी सेट करके रख दूँगी और किचन की सफाई जो है वो मेरी हाफ़ डन हो चुकी है। अभी सारी क्लीनिंग नहीं हुई क्योंकि एक दिन में ना आप सारी क्लीनिंग नहीं कर सकते, इतना ज़्यादा किचन का काम होता है ना। आहिस्ता आहिस्ता से करें तो ज़्यादा बेहतर है। कम अज़ कम भी आप अगर 2 दिन लगा लेते हैं किचन की क्लीनिंग में, ये है कि आपका किचन बड़े अच्छे से साफ़ हो जाता है। तो एक दिन में अगर आप करते हैं तो फिर आपको बहुत ज़्यादा थकावट भी हो जाती है, आप बीमार भी हो सकते हैं। तो इस तरह से जो है ना डिवाइड करके काम करें। अपने घर का डीप क्लीनिंग जब भी करें तो डिवाइड करके करें 2 दिन पर या 3 दिन पर, तो फिर आप अपना घर जो है ना बड़े अच्छे से साफ़ कर सकते हैं, किचन को भी बड़े अच्छे से क्लीन कर सकते हैं। तो जी बस यहाँ पर मेरा काम शाम अब हो चुका है कंप्लीट और उसके बाद जी दोपहर का खाना बनाने की बारी है। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ चिकन के कोफ्ते। फ्रोज़न कोफ्ते मेरे पास पड़े हुए हैं तो मैंने कहा चले इनको आज कुक कर लेती हूँ। तो जी आज के व्लॉग पर हो गई है बहुत ज़्यादा मेहनत और मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ। आज का व्लॉग बस अब यहीं पर मैं एंड कर रही हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। व्लॉग पसंद आए तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा और जो मेरे चैनल पर न्यू होंगे वो प्लीज़ मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।